भजन है संत कबीर साहब का। तेरी बिगड़ी बात बन जाई, हरि नाम जपा कर भाई। कबीर साहब बोल रहे सभी के लिए, जिन्होंने अनुभव किया वो ही बोल सकता है, उनको ही बोलने का हक है। संत कबीर साहब अनुभव किए भगवान नाम का, इसलिए वो हमको बोल सकते हैं और हमारे पर वो उसका असर भी गिर सकता है, गिरेगा ही। कबीर साहब भजन किए, हम भी भजन में लग जा सकते हैं। ये महापुरुषों का अनुभव और संकेत में एक पावर होता है। जो भजन का अनुभव करता है, जानता अलग बात है, मानता अलग वो भी बात है, पर अनुभव अलग बात है। अनुभव ही जिन्होंने किया वही बोल सकते हैं ये बात। जैसे अपन सबको जो भी कोई बात का अनुभव होता है, अपन बिल्कुल डंके की चोट पर बोलते हैं और सामने वाले पर उसका असर होता है। खुद भजन नहीं करेगा और दूसरों को भजन करने का बोलेगा तो वो चलेगा क्या काम? नहीं चल सकता। वैसे ही हो जाएगा जैसे एक साधु था, गांव में से आ रहे थे कहीं से, तो एक कुटुंब परिवार रो रहा था, उनका लड़का मर गया था। साधु बोले कि भाई साहब क्यों रो रहे हो? बोले हमारा लड़का मर गया बाबा। वो साधु गीता पढ़ रखा होगा, गीता का श्लोक याद होगा, तो वो बोलता है कि अरे क्यों रोते हो, ये आत्मा तो अजर अमर है। नैनम छिदंती सहस्राणी नैनम दहती पावक न चैनम कलदयंत्यापो न सोचिए मारू। तो चुप हो जाओ सब, रोने धोने की जरूरत नहीं, ये अजर अमर आत्मा है। चुप हो गए वो, उसका असर नहीं गिरा पर गीता का असर गिर गया। ये प्रभु श्री कृष्ण बोले हैं ये बात, वो तो पढ़कर बोल रहे हैं, पर मूल जहाँ से आया वो ग्रस्तों पर असर गिर गया, थोड़े चुप हो गए। फिर 8-15 दिन बाद सब कुछ वो कार्यक्रम निपट जाने के बाद वो ग्रस्त परिवार कहीं उस रास्ते से जा रहे थे, उस रास्ते पर वो साधु की कुटिया थी। वो साधु सिसक कर रो रहा था, धा धा करके। एक ग्रस्त परिवार सोची कि भाई अपन रो रहे थे, समझ में आता अपना बेटा मर गया, आखिर साधु बाबा का मरा कौन, देखना चाहिए। गए वो परिवार, बाबा हुआ क्या? हुआ जो हुआ। बोले आप क्या बोले हो, रहने दो, जो हुआ हुआ। नहीं बाबा बताओ, आपकी ये रोना बता रहा है जबरदस्त तो कुछ हुआ है। हुआ है बोले, खुलकर बताओ बाबा। बोले मेरी बकरी मर गई। बोले तो वो ग्रस्त परिवार बोले कि कमाल है, आपकी बकरी मर गई, हमारा बेटा मर गया, हम रो धो रहे थे, हमको चुप करवा दिए गीता का श्लोक बोलकर, और आप बकरी पर रो रहे। तब वो साधु बोला वो लड़का बेटा तुम्हारा था, बकरी मेरी थी, इसलिए मुझे रोना पड़ेगा। तो ये ज्ञान असर नहीं गिरता प्यारे मित्रों, खुद ब खुद जीवन में भजन होगा। ऐसे कबीर साहब भजन करके परमात्मा को अनुभव किए, इसलिए भजन का अनुभव है, इसलिए हमको बोल रहे हैं तेरी बिगड़ी बात बन जाही, हरि नाम जपा कर भाई। और अपन देखते प्यारे मित्रों, जिंदगी में पैर पैर पर दुख और कष्ट है, परेशानी है, अशांति है, यहाँ कोई भी सुखी नहीं दिखता। कोई न कोई काने कोपरे में दुख लेकर एक बेटा है,
ऐसा कोई भी व्यक्ति बता दो कि एक आधा दुख न हो, कभी आपको मिला, मिलेगा, कोई आशा कर ही नहीं सकते। करो तो तुमको अनुभव नहीं। हर मनुष्य बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, कुछ आशा नहीं दिखती, त्रस्त हो जाता है। कोई सोचता नहीं अंधेरा ही अंधेरा, तब कोई मंदिर जाना चाहता है, वहाँ शांति मिलेंगी। कोई आश्रम होगा, साधु संत, वहाँ संतों के चरण में जाकर बैठकर दो शब्द सुनना चाहता है, शांति मिलेंगी। संत नहीं हो, आश्रम हो, तीर्थ हो, वहाँ जाकर थोड़ा राहत लेना चाहते हैं। पर कबीर साहब बोलते इतना सारा न करते हुए परमात्मा का नाम फोगट का है। कहीं भी जाओगे तो तुमको सब चल के जाना पड़ेगा, पैसे खर्च करके जाना पड़ेगा, पर तुम जहाँ हो, जैसे हो वैसे ही परमात्मा का नाम तो ले सकते हो ना। खर्चे न खूटे चोरन लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीराबाई बोली। तेरी बिगड़ी बात बन जाई, हरि का नाम जपा कर भाई। एक भजन शांतराम अपन सुनते थे बचपन में, वो भजन मंडली गाती थी, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं रे जीवना, हरि भजन बिना। बड़ा प्यारे जुन्ने लोग गाते थे, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं रे जीवना। बोले हरि के भजन के बगैर कोई सुख और शांति नहीं। या शांति खोजने जाते अशांति हाथ लगती, या सुख खोजने जाते दुख हाथ लगता है, पकड़ने जाते कमल पकड़ा जाता है रिच। इसलिए हरि भजो। आगे कबीर साहब बोले, स्याही हुई सफेदी फिर क्या बनेगा भाई। स्याही भई सफेदी आई, फिर क्या बनेगा भाई। राम नाम के बड़े आलसी, तुम्हारी मति बो रही। बचपन चला गया, जवानी आ गई। बचपन में बाल काले थे, जवानी में भी काले रहते, पर अभी जमाना ऐसा आ गया बचपन से भी बाल सफेद हो जाते। पर मान लो एक उम्र का तगाजा के हिसाब से बचपन में काले बाल रहते, जवानी में भी रहते हैं। बोले तुम्हारी काली से सफेदी हो गई, तो भी अक्ल नहीं आई। बचपन में बोलते हैं अपन कि कोई बोले भजन करो, क्या खेल कूद रहे, सभी कुछ समय गवा रहे, तो उसको बोलते हैं अभी हमारे खेलने कूदने के दिन है। और फिर जवान हो गए तो वो बोलते हैं कि अभी हमारे दीवाना होने का दिन है। जवान हुयो तब शादी कीनी, आड़ी फिरगी भाण, रस कस निकल गाल बेडगा, मिडगी सारी ताण, पंचीड़ा लाल सुतो कया चादर ताण। कोई राजस्थानी संत का पद ही है। जवान हुयो तब शादी की नहीं, आड़ी फिरगी भाण। बचपन तो बीत गया, जवान हुयो आड़ी फिरगी भाण, कुछ सूझता नहीं। मन बोलता है कि बस छोड़ दे मुझे। आड़ी फिरगी भाण, रस कस, जिंदगी में रस था, वो एनर्जी थी, शक्ति थी, वो सब हराश हो गई। रस कस, कस भी निकल गया सब। सुबह तक सोया रहता है, माँ घर वाले बोलते उठो जागो, वो बोलते सोने दो ना। रस कस निकल गाल बेडगा, मिटगी सारी ताण, पंचड़ा लाल सुतो कहाँ चादर ताण। जवानी में ये बोलता है। और फिर बुढ़ापा, बुढ़ापे में भगवान भज लेंगे। कौन भजा भगवान बताओ बुढ़ापे में। बुढ़ापे में उसकी पड़ी, दांत गिर जाते, बीमारी आ जाती, खंगर भंगर हो जाता है, ऐसा देखता है लोग। कौन है तू,
भजन करेगा क्या हो। बुल्ले शाह बाबा हुए, शहर में बैठे थे कहीं, बहुत भीड़ भाड़ थी, लोग दुनिया होगी, वहाँ से पनियारी जा रही थी तीन। एक छोटी बच्ची थी, लड़की 6-7 साल की होगी, एक जवान थी लड़की, युवती, और एक बुजुर्ग स्त्री थी। तीनों पानी लेने गई होगी, और वो जो सर पर बर्तन रहते ना, वो सब लेके चल रही थी। सबके पहले छोटी बच्ची चल रही थी, बीच में जवान लड़की चल रही थी, और पीछे बूढ़ी स्त्री चल रही थी। बुल्ले शाह बाबा बैठे थे और दुनिया के सामने बोले परमात्मा से, हे प्रभु, न आगली देना न पिछली देना, सदके जावा मजली देना। दुनिया बोली कि बुल्ले शाह बाबा की हो गया, दिमाग फिर गया क्या, बुढ़ापे में सटिया गए, आप संत हो ना। संतों को ऐसी भाषा बोलनी बड़ी अच्छी लगती क्या। आगे छोटी बच्ची है, पीछे बूढ़ी स्त्री है, बीच में जवान है, और क्या बोल रहे हैं आप, सटिया गए। बुल्ले शाह बाबा थोड़ा मुस्कुराए, बोले तुम न जानो मेरी भाषा, मेरा इशारा, तो मेरा क्या दोष है उसमें। मैं तो मेरे ढंग से बोल रहा हूँ, और मैं गलत कैसे बोल सकता हूँ। अरे बाबा गलत बोल रहे हैं आप। गलत नहीं बोल सकता ना मैं, गलत बोल रहे, सिद्ध करके बताओ ऐसा क्यों बोला। न अगली देना कि वो छोटी बच्ची भी नहीं देना ऐसा बोल रहे ना, न पिछली देना, बूढ़ी सिरी भी मत देना, सदके जावा मजली देना। वो जवान सदके जा रही जवानी है, कपड़े अच्छे पहने हुई है, वो देना मुझे। परमात्मा से ये मांग रहे हो आप, तो फिर पहले शादी क्यों नहीं कर ली। बुल्ले शाह बाबा बोले सुनो, मैं परमात्मा से बोल रहा हूँ कि बचपन भी कोई काम का नहीं प्रभु, मुझे बचपन से भी कोई लेना देना नहीं, बुढ़ापा भी कोई काम का नहीं है, सदके जावा मजली देना, जवानी देना, जवानी में मैं तुझे बहुत भज लूँगा, पुकार लूँगा प्रभु, तेरा भजन कर लूँगा, तेरा ध्यान कर लूँगा, तुझे पालूँगा। इसलिए न अगली देना न पिछली देना, सदके जावा मजली देना। और लोग बोलते जवानी में भगवान भजने के दिन है क्या। अरे जवानी ही है, जो भी कुछ करो। इसलिए कबीर साहब बोल रहे, स्याही गही सपेती आई, फिर क्या बनेगा भाई। राम नाम के बड़े आलसी तुम्हारी मथी बो रही। राम नाम के तो आलसी, भजन करने का बोले तो भोजन दो बोलते तुम। कबीर साहब का एक दोहा है ना, राम नाम के आलसी भोजन के होशियार, काला मुंह हो जाएगा साईं के दरबार। राम नाम के आलसी भोजन के होशियारों पर ईश्वर के द्वार पर काला मुंह हो जाएगा तुम्हारा। भजन कम करो, भोजन नहीं नहीं, नो नो नो, भजन ज्यादा करो, भोजन कम करो तो चलेगा, पर हम उसमें के है भोजन ज्यादा और भजन कम। हरि भजने को जीवन मिला है, कबीर साहब बोले। आगे बोले, दुनिया दौलते माल खजाना, बगिया बेल ओगाई, हम जानी माया संग चलेंगी, सब ही यहाँ रह जाई। कबीर साहब बोले क्या बोरा गए, बोले बोरही का अर्थ होता है बोरा गए, पगला गए जैसे, सटिया गए जैसे। क्या बोले, दुनिया दौलत माल खजाना, बगिया बेल ओगाई। ये दुनिया है, खजाना है, माल खजाना सब कुछ है। ये बगिया बैलगाड़ी रथ ठाट बात, हाथी घोड़े, जो भी तुम राजे महाराजे हो, गरीब हो अमीर हो, कुछ भी हो, जो ये इकट्ठा किया है वो सब यहीं रह जाएगा। तू यहीं आकर तेरे को मिला था, तू वहीं से लाया नहीं था। ले जाने का कोई सुविधा नहीं, ले जाने का कोई विधा नहीं, फिर क्यों बोराई, क्यों बोराता है, क्यों पगलाता है, क्यों भूल गया तू ये बात।
हम जानी माया संग चलेंगी सब ही यहाँ रह जाई। हम सोचते कि हम संग साथ ले जाएंगे, कौन ले जाता है? इतना मनुष्य बावला है ना। एक आदमी था, कंजूस का शिरोमणि था, धन बहुत था, पत्नी थी, 2 बच्चे थे। बच्चे बीमार हुए, कंजूस एक नंबर, खुद खाता नहीं था, घर वाले को खाने नहीं देता, तो दूसरे को क्यों खाने देगा? बच्चे बीमार हुए, लोग बोले कि दवा खाने में ले जाओ। बोले क्या ले जाना, वो तो एक दिन मरी जाएंगे। बोले पैसे कहाँ आते, धन कहाँ आते? दवा खाना नहीं किया, दोनों बच्चे मर गए, बीमारी ज़्यादा हो गई। पत्नी एक दिन बीमार हुई तो लोग बोले अरे बच्चे मर गए, तू धन क्या करेगा? बोले ईश्वर ने दिया है, उसको ले जाएगा तो ले जाएगा, मैं धन क्यों खर्च करूं? मती मारे गई तो यही सोच रहती है। हुआ भी ऐसा, पत्नी भी मर गई। फिर एक दिन वो खुद बीमार गिरा, वो सोचा मैं सबको मार डाला, मैं क्यों बचूं, पर धन को बचाऊंगा। मती बोरा गई ना, सूझता नहीं, अब तू ही नहीं बचेगा, तेरा धन कौन क्या करेगा? पर कंजूसों की भी मति गति मारे गई होती, पर उस दिशा में ही चलती है। वो सोचा मैं मरी जाऊंगा, पता चल गया, सब धन बेच दिया, सब सोना हीरा क्या क्या बना लिया, कीमती चीज गटोड़े भर। बोले मैं खुद खाया नहीं, घर वाले को खाने नहीं दिया, घर वाले को जीने नहीं दिया, मैं नहीं जिया सीधा, तो लोगों को क्यों जीने दूं ये धन से, मैं साथ में ही ले जाऊंगा। आधी रात 12 बजे कई नदी बड़ी थी, वहाँ पर नाविक भी थे, रात में सोए थे, वहाँ गया, उनको उठाया, बोले मुझे नदी पार करना है, जो पैसे लेना है वो ले लेना, अंदर तो था, तुमको भी दूंगा नहीं। बोले मुझे उस पार जाना है, और बीच नदी में गया, वो बेचारा नाविक था, 2 पैसे के लिए गया, बीच में गया, पहले धन फेंका और वो कूद गया, न खाया न खाने दिया। तो इसलिए कबीर साहब बोले तुम माया को इतना अपना लेते हो, वो माया यहीं मिली थी यहीं छूट जाएंगी, संग साथ आई नहीं, ले कैसे जाओगे तुम? दुनिया दौलत माल खजाना बगिया बहल होगा ही, हम जानी माया संग चलेंगी सब ही यहाँ रह जाई। अरे प्यारे तू भजन करेगा, भजन तेरे संग साथ रहेगा, संग साथ जाएगा, मुक्त नहीं होगा तो और तेरे साथ आएगा। सब छूट जाता पर भजन संग साथ जाता है, और हमारे जिंदगी के कर्म जाते हैं वो सूक्ष्म शरीर के साथ, मन के साथ। आगे बोले कबीर साहब, भाई बंधु कुटुंब कबीला काम न कोई आई, हम जाना काया संग चलेगा, हंस अकेला जाही, हरि नाम जपा कर भाई तेरी बिगड़ी बन जाई। कबीर साहब बोले तू भाइयों पर फूलता है, ये मेरे भाई, ये मेरे भाई, यहाँ किसके भाई टिके? तेरे भाई टिकेंगे? तू पहले जाएगा या वो जाएंगे? बंधु जो तेरे परिवार सब सगे संबंधी, वो किस पर फूलता है तू? जो जिंदगी दी है उस पर नहीं फूलता, जो जिंदगी के साथ सुख के साथी उनके साथ फूलता है, वो साथ देंगे तेरे को। मर गया चिता पर, तेरे को जलाएंगे वही, पर वो जलेंगे? जिंदगी पर फूलता है तू, पर ईश्वर का भजन पर नहीं फूलता, वो नहीं करना चाहता। भाई बंधु कुटुंब कबीला, कुटुंब परिवार है, सब कुछ है, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। तुम कमा रहे ला रहे, सब कुछ उनके काम आ रहे, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। रामायण की चौपाई तो हाथ पार कर गई है। ऋषि मुनि की यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। जय सियाराम भाई, जय सियाराम। वहाँ तो गोस्वामी जी बोले, तुलसीदास गोस्वामी, ऋषि मुनियों का भी बोले वो भी स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, पर उनका स्वार्थ अपना भजन भाव करो, अच्छे रास्ते लगो, ये स्वार्थ हो सकता है। तुम्हारा अपना तो बस पूछो ही मत, वो स्वार्थ रहता है।
तुम्हारा कोई काम आ रहा हो तो बिल्कुल सही हो, तुम्हारा स्वार्थ हो तो बिल्कुल सही हो, अपन भिड़ू भिड़ू, और दुख आ गए ना तो तिरपे तिरपे चलते हो, देख न ले। इसलिए सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। जो तुम्हारा काम का है उसका नाम ही नहीं लेते तुम, जो काम का नहीं उसके पीछे जिंदगी भर पड़े रहते हैं और हाथ कुछ नहीं आता। अंतिम समय आता तब सोचते हैं कि अपन क्या किए जिंदगी भर, क्या किए, खाए और खत किए और क्या किए। इसलिए कबीर साहब बोले, भाई बंधु कुटुंब कबीला काम न कोई आई, हम जाना काया संग चलेगा हंस अकेला जाई। अरे प्यारे, ये तेरा शरीर मिला हुआ, इसमें शरीर में परमात्मा रहने वाला वही सत्य है। इसलिए मर गए तब वो मरघट पर ले जाते तब बोलते ना, राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य सदबिन गत नहीं, फिर भी अक्ल आती नहीं। पीछे वाले को अक्ल आती नहीं, वो सोचते ये मर गए अपन अमर है, और वो बोल रहे। पर वो जो पारदी वाली बात है, पारदी आता है, वो चिड़िया का बोस, पक्षियों का पारदी आता है, जाल बिछाता है, दाने डालता है, चिड़िया तुम फंस मत जाना। एक दिन पारदी ने वो दाना डाला कि ये बोस सही बोलता है क्या, ज्ञानी है क्या, वही पहले आके फंस गया। ऐसे अपन राम नाम सब बोलते पर राम नाम नहीं लेते, जब भले चंगे हैं तब तक, मर गए तब वो मरे हुए के लिए लेते अपन। इसलिए लेते हैं कि अपन भी मर जाएंगे ना, अपन इनके खंधे पर जाएंगे तब ये पीछे वाले लेंगे। उपकार करने के लिए नहीं लेते, अपने लिए लेते। इनके पीछे वाली पीढ़ी अपना लेगा नाम। जहां देखो वहां स्वार्थ का पिटारा भरा है। कौन उदार है या हम जाना कया संग चलेगा हंस अकेला जाही। बस इसमें रहने वाला वो हंस आत्मा अकेला जाता है। तो अकेला था, अकेला रहेगा, ये संग साथ मिले जरूर, अपनी फर्ज निभाओ, कर्म करो, सबको प्रेम दो, अपनाओ, सब कुछ संग साथ रहो। पर तुम्हारा भजन एक संग साथ है, आत्मचिंतन संग साथ है, परमात्मा ही संग साथ है, उससे प्रीत करो। कबीर साहब आगे बोले, सुका पड़ावन गन का तारी, तरी गई मीरा बाही। कहित कबीर सुनो भाई साधो, तरी गए सज्जना कसाई। वेश्या सुवायन परट तोता को पाल रखी थी, और वो कोई साधु आश्रमों से आया हुआ, बाजार में बिका हुआ, वो राम नाम सीखा हुआ था। आश्रमों में राम राम जपता था वो, कोई भी आए तो राम राम चाचा अमुक ढमुक राम राम ही बोलता था। गणिका वेश्या थी, पर राम नाम सुनती थी तो वो भी कभी कभी राम नाम ले लेती थी, तोता के साथ राम नाम सुनती थी। उससे कहते कबीर साहब वो भी मुक्त हो गई, ईश्वर का नाम सुनी, नाम ली। एक वेश्या तर गई, पर तुम क्या हो गया तुमको, तुम्हारी मति बोरा गई। सुका पड़ावन गन का तारी, तरी गई मीरा भाई। मीरा भाई ना तो एक नाम कोरे मासो तनिक न तोड़ो जाए। मीरा बोलती है कि नाम का नाता तेल की धारावत कंटिन्यू, मेरे से छूटता नहीं। गुरु नानक बोले, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रैन, बस मुझे वो हरि नाम की खुमारी चढ़ी रहती है। कहित कबीर सुन भाई साधो, तरी गए सजना कसई। सजना कसई, कसई के घर में जन्म लिया था सजना। दूसरा व्यापार कोई धंधा आता नहीं था, मांस कहीं से कटा हुआ लाते थे, बेचते थे। एक पालड़े में प्रभु की मूर्ति बनाई हुई रखते थे, एक पालड़े में मांस तोलते थे। प्रभु की मूर्ति को देखकर ईश्वर की याद आती थी, नाम जपा करते थे, प्रभु को भजा करते थे। तो कबीर साहब बोले, सजना कसई भी तर गया। कबीर तो तेरी गए तभी बोल रहे। तो तुम अपनी समझ में आ जाए और हम भजन में लग जाए तो अपन भी तर सकते। कबीर साहब की ओर से मैं गारंटी देता हूँ।
ओके।